कोई भी बिजनेस अगर बिना ज्ञान लिए आप करोगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको उसमें नुकसान ही होगा। ठीक है, 7 सीप इस साइड आएंगे, हमारी 7 सीप इस साइड आएगी। कीड़ा उत्ता बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो पर्ल प्रोड्यूस करके देता है हमें। तो ये कीड़ा कितने का आता है सर? जी, इसकी वैल्यू की बात करिए आपको 6 से 11 रुपये के बीच में मिल जाएगी। या कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम बीज बोलते हैं, इसके अंदर एक इस साइड इम्प्लांट होगा और दूसरा इस साइड इम्प्लांट होगा। इसका क्या होता है सर, जैसे मैं इसके अंदर न्यूक्लियस इम्प्लांट करता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इम्प्लांट करने के बाद उसको कुछ इरिटेशन होती है। उस इरिटेशन से बचने के लिए वो एक हार्मोन इंजेक्ट करती है जिसके परत इस न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ती जाएगी सर, ठीक है, और वही हमारा मोती का रूप ले लेगी। ठीक है, थोड़ा कच्चा है, ठीक है, जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो हमें ये मोती प्रोड्यूस होगा सर। एक सीप इस तरह का मोती हमें तैयार मिलेगा। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना लोकेशन और अपना एक परिचय दीजिए फार्म का। जी, सबसे पहले अगर मेरे फार्म की लोकेशन की बात करें, ये सर हमारा गांव जनेश्वर पड़ता है, जो निर्भय स्टैंड से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो ये बेसिकली हरियाणा के अंदर पड़ता है? जी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ता है, सेम सिटी करनाल। ये बताइए सर, आप मोती की खेती कब से कर रहे हैं जी, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? जी, स्टार्टिंग की बात करें सबसे पहले, जैसे 2012 में 10th पास आउट किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है 3 साल का। उसके बाद सर मैंने कैशियर की जॉब किया प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद ये मैंने 2019 के बाद अपना खुद का ये स्टार्टअप किया सर। अच्छा, जब आपने काम स्टार्ट किया तो क्या आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी इसकी? ये ली थी तो कहाँ से ली थी आपने? जी, ट्रेनिंग की बात करें तो इसके गवर्नमेंट संस्थान है सिफा, वहाँ से ली थी। और उसके बाद मैंने लोकल जगह से कम से 10-12 जगह से इसकी ट्रेनिंग ली है। स्टार्टिंग में कितनी पूंजी से आपने काम स्टार्ट किया था और कितने पीस आपने, यानी कितनी जो सीप हैं वो आपने डाले थे? स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे आप ये टैंक देख सकते हो, मैंने एक टैंक से स्टार्ट की थी और मैंने 1500 सीप से स्टार्ट किया था। सर ये बताइए, मोती कैसे बनता है, कितना समय लगता है मोती को बनने में? बेसिकली मोती की फार्मिंग की बात करते हैं तो जैसे सीप होती है हमारी, एक जलीय जीव होता है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाता है, जैसे कोई मिट्टी कण हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर चला जाएगा तो वही मोती का रूप ले लेगी। पर अगर हम कल्चरड फार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमारी सीप होती है जो जलीय जीव, इसके अंदर हम एक न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं जो 12 से 15 महीने के अंदर हमें एक सीप 2 मोती प्रोड्यूस करके देगी जी। अगर कोई 100 सीप पालता है तो क्या 100 के 100 ही मोती बनेंगे या कुछ परसेंट उसमें बनेगा? नहीं मॉडलिटी हो जाएगी? सर, अगर आप मान लो आपने 100 पीस डालने हैं तो 100% आप किसी भी चीज़ में गेन नहीं कर सकते। यह है कि आपकी इसमें 30 to 35% मोर्टेलिटी रहती है आपकी। 60 से 65 पीस आपको आराम से मिल जाएंगे, जिसमें एक के अंदर 2 पल प्रोड्यूस होंगे। तो यह है कि 100 सीप आपको डाली थी आपने, उसमें से आपकी 35 मर गई, ठीक है, तो उसके बाद आपको 60-65 सीप मिलते हैं, तो आपको उससे 120 से 135 मोती आराम से मिल जाएंगे। सर मोती की कीमत कैसे तय होती है और ये कहाँ बिकता है, कौन इसको खरीदता है? सबसे बड़ा सवाल। जी, सबसे पहले यही बात करते हैं, जैसे हम पर्ल प्रोड्यूस कर लेते हैं, मोस्टली फार्मर के सामने ये समस्या आती है, जैसे उन्हें पर्ल प्रोड्यूस कर ले, पर्ल प्रोड्यूस करने के बाद उसमें मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आती है। पहले काम क्या होता था सर, काम होता है डिजाइनर के ऊपर। डिजाइनर क्या है, मार्केट में थोड़ी वैल्यू कम हो गई है, बट यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम इस पे कल्चर्ड पर्ल है, हाफ राउंड पे काम कर रहे हैं, तो इसकी मार्केट में एक बहुत अच्छी डिमांड है। ठीक है, आप पर्ल प्रोड्यूस कर सकते हो, आप खुद से बेचना चाहते हो, आप खुद भी अच्छे लेवल पे बेच सकते हो। अगर हमें देना चाहते हो, हम भी आपसे जितना माल होगा सारा परचेज कर लेंगे सर। ठीक है, आपने प्लांट भी लगा लिया, आपने सेटअप भी तैयार कर लिया जी। अब बात आती है सर, एक मोती को बनने में कितना खर्चा आता है, कितना उससे मुनाफा होता है? जी, एक पीस की बात करें तो एक पीस आपका लास्ट तक 40 से 45 रुपये खर्चा आ जाता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट की बात करें तो एक मोती है आपको, ठीक है, 200 से 250 रुपये के बीच में आराम से आपका सेल आउट हो जाएगा। सर हर बिजनेस में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जी, हर बिजनेस का पहलू है सर, ये बिजनेस भी है, प्रॉफिट भी होगा और नुकसान भी होगा। हर बिजनेस के 2 पहलू होते हैं, फायदा नुकसान। जी, तो आपको सर इसमें कब नुकसान हुआ और क्यों हुआ? नुकसान की बात करें सर, कोई भी बिजनेस अगर बिना ज्ञान लिए आप करोगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको उसमें नुकसान ही होगा, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है उसके बारे में पहले अच्छे से जान ले, बिजनेस होता कैसे, काम कैसे होता है, प्रोसेस कैसे है। आप पूरा ज्ञान लेकर करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये है कि आपको काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले, काम कैसे होता है, उसकी ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। जो पहला लॉट आपने निकाला जी, उसमें कितना आपको मुनाफा हुआ? जी, जैसे मैं पहले की बात करता हूँ, मैंने अपना सबसे पहले अलॉट 1500 पीस से डाला था। 1500 पीस में है कि स्टार्टिंग में थोड़ी मोर्टेलिटी भी हो गई थी, उसके बाद मैंने दोबारा माल डाला है कि उसमें से मेरा खर्चा पूरा हो गया, थोड़ा बहुत मैंने उससे अर्निंग कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा स्टार्टअप किया है, उसमें मैंने 4 टैंक लगाए थे। 4 टैंक में मैंने अपने उसमें डल गए थे मेरे 8-9 हज़ार पीस डल गए थे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने 12-13 लाख का अच्छा प्रॉफिट ले लिया था वहाँ से।
आपने सर टैंक जो बनाए हुए हैं जी सर। इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना इससे प्रॉफिट होता है एक टैंक की अगर बात करें तो हम? जी, एक टैंक की बात करें तो आप डायमेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन आपकी एक टैंक की 15 फुट आपकी लेंथ रहेगी और सर इसकी 5 फीट आपकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। और खर्चे की बात करें, खर्चे में आपका एक टैंक का 40 से 50 हज़ार रुपये आपका अच्छा एंड तक खर्च आ जाएगा। और मुनाफा कितना हो जाएगा सर उससे? मुनाफे की बात करें, एक टैंक में आपके जैसे मान लेते हैं 1500 पीस आ गए, ठीक है। 1500 में से आपको 3000 मोती प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके 100% आउटपुट है, बट यह है कि 100% आपको होगी नहीं है कि आपको इसमें से 1500-1600 मोती आराम से निकल जाएंगे। आपका कितना एरिया है सर और इसमें कितने टैंक हैं और कितना आपको ऑल ओवर मुनाफा हो जाता है? जी, मेरा जैसे फॉर्म की बात करें, फार्म मेरा यह 60 बाय 100 में है और यहाँ पे मेरे टोटल 30 टैंक बने हुए हैं, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड है यहाँ से 1 CR प्लस होना चाहिए 18 महीने के अंदर। जी, पानी कितना ज़रूरी है, कैसा पानी होना चाहिए? जी, सबसे पहले बात करते हैं इस फार्मिंग की। बेसिकली एक पानी की फार्मिंग है, जो सीप रहती है पानी के अंदर रहती है। तो जो हमारे पानी के पैरामीटर्स की बात करें तो पानी के पैरामीटर्स में हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं पानी की। जैसे हम TDS की बात कर लेते हैं। TDS हमारा रहना चाहिए 1000 से नीचे रहना चाहिए। pH जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो रहना चाहिए हमारा 6 से 8 के बीच में। अमोनिया हमारा इसमें बिल्कुल 0 होना चाहिए, अमोनिया नहीं होना चाहिए पानी के अंदर। सर स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्या प्रोसेस है मोती स्टार्टिंग से और एंड तक बनने का और कितने समय में बन जाता है? सबसे पहले जैसे हमने अपना वाटर टेस्ट करा लिया, वाटर टेस्ट के बाद क्या करेंगे हम, टैंक प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। टैंक प्रिपरेशन करने के बाद बाहर से हम जैसे सीप लेके आते हैं, सीप लाएंगे, उनको एक ट्रीटमेंट में रखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद के उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। सर्जरी प्रिपेयर करने के बाद वो सर्जरी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे सर्जरी होती है। सर्जरी करने के बाद जैसे सीप होती है हमारी, उसको हम ऐसे हैंग करेंगे। 7 सीप इस साइड आएंगे हमारी, 7 सीप इस साइड आएगी, ठीक है। इसमें आप 6 भी डाल सकते हो, 7 भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से सुटेबल है आपको, ठीक है। सर्जरी करने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे और ये 12 से 18 महीने के अंदर ऐसे इसी पोजीशन में रहेगी। और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल के इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे जब हमारा पर्ल प्रोड्यूस हो जाएगा। और सर ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर अभी जो हमारी सीप है एज अ ट्रीटमेंट में है। जैसे हम बाहर से लेके आते हैं इनको, तो 10 से 15 दिन के अंदर इनको इस क्लाइमेट में रखना पड़ता है, ताकि इस वाटर में एक तरीके से इस क्लाइमेट में अपना आपको एडजस्ट कर ले सर ये। जी, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, ये क्या आप अब जो प्रोसेस होता है जैसे सर्जरी का, जैसे हम मैंने अपने ट्रीटमेंट में रखी हैं, इसमें से हम सीप बाहर निकाल लेंगे। जैसे सीप है, देखो यहाँ पे पूरी यंग एज की सीप है एक, ये 4 से 6 सेंटीमीटर आपका सीप का साइज रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं सर, वो भी आपका पर्ल प्रोड्यूस नहीं करके देगी। ज़्यादा छोटी एज का लोग हैं, वो भी आपके पर्ल प्रोड्यूस करके नहीं देगी। तो ये डिसाइड करना है कि हम जो जिस सीप से मोती ले रहे हैं वो किस क्वालिटी की है और क्या साइज़ की है। जी, तो ये जो सीप है सर, ये बाहर से लेनी पड़ती है? जी सर, ये बाहर से आएगी। जैसे अपने जो होल जो है इसका खोखा जो है, हाँ, ये मतलब पूरा एक जलीय जीव है, आपको होल नहीं बोल सकते, एक तरीके पूरा जलीय जीव है। इसके अंदर एक कीड़ा होता है बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो पर्ल प्रोड्यूस करके देता है हमें। तो ये कीड़ा कितने का आता है सर? ये जी, पूरा इसकी वैल्यू की बात करिए आपको 6 से 11 रुपए के बीच में मिल जाएगी। या कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, फिर यहाँ 6 से 11 रुपए के बीच में आपको एक सीप अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ओपनर की सहायता से हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्या होता है सर, ये न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम बीज बोलते हैं। इसके अंदर एक इस साइड इम्प्लांट होगा और दूसरा इस साइड इम्प्लांट होगा। तो ये इसको ऑपरेशन खोल के इसको खोला जाता है? जी, इसको खोला जाता है। वो सर्जरी का प्रोसेस है, वो सर्जरी में बताया जाएगा। उसके बाद क्या सर, जैसे देख सकते हो आप, ये जैसे मैंने इसके अंदर रखे थे, ठीक है, एक इस साइड रखा था और एक इस साइड। ये आप 2 भी रख सकते हो, पर वो है कि 2 मत रखिए। वो सीप के हिसाब से आप जैसे थोड़ी बड़ी साइज है तो उसमें 2 रख सकते हो, बाकी एक सीप में आपको 2 ही रखने हैं, ठीक है। तो ये जो कीड़ा होता है सर, वो खाता है इसको, ये बनाता है कैसे, बनता कैसे? सीप का क्या होता है सर, जैसे मैं इसके अंदर न्यूक्लियस इम्प्लांट करता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इम्प्लांट करने के बाद उसको कुछ इरिटेशन होती है। उस इरिटेशन से बचने के लिए वो एक हार्मोन इंजेक्ट करती है, जिसके परत इस न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ती जाएगी सर, ठीक है। और वही हमारा मोती का रूप ले लेगी, ठीक है। अब जैसे ये है, ये 18 महीने के अंदर हमें ऐसा मोती प्रोड्यूस करके देगी सर एक सीप। अब ये थोड़ा जैसे रखा है, अभी थोड़ा कच्चा है, ठीक है। जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो हमें ये मोती प्रोड्यूस होगा सर एक सीप से। इस तरह का ये मोती हमें तैयार मिलेगा? जी सर। अच्छा, और ये क्या है सर यहाँ पर? ये सर जो पहले काम होता था, जैसे डिजाइनर पे काम होता था, जैसे आप ये देख सकते हो, राधा कृष्ण की हो गई, ठीक है। ये देखो आप,
जैसे राधा कृष्ण हो गए, पर इसको हमने डाइवर्ट करके अब हाफ राउंड पे काम कर रहे हैं सर। तो ये सारे आपके फार्म के निकले हुए जी, मोती ये हैं? पहले डिजाइनर था जिस पे डिजाइनर पे काम करते थे, अब ये सर हाफ राउंड पे काम हो रहा है सभी जगह। सर अगर हम बात करें आपके फार्म का डेली का खर्चा, जी तो क्या खर्चा आ रहा होगा आपके फार्म का? सर, जैसे अपने एक बार स्टार्टअप लेते डेली का तो आप कोई खर्चा नहीं कह सकते इसका, ठीक है। जो फीडिंग का है वो आपकी वीकली चलती है, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद चलती है। सेटअप करने के बाद आपका सिर्फ फीडिंग का खर्चा रहता है, वो ज़्यादा इतना कॉस्टली नहीं है। एक टैंक का मान के चलो कि आपका पूरे साल का या कि 8 से 10 हज़ार रुपये तक खर्चा रहेगा, ज़्यादा खर्चा फीड का नहीं है सर। तो जब नेक्स्ट टाइम जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्या खर्चा उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? नहीं, जैसे आपका सर टैंक का है वो तो आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, उसके बाद जो आप माल डाल लोगे अंदर वो खर्चा रहेगा, बाकी आपका सारा माइनस हो जाएगा। मोती की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर इसमें? सर जैसे प्रोड्यूस होता है, सारा खेल सर क्वालिटी के ऊपर ही है कि हमारा किस क्वालिटी का पल प्रोड्यूसर अच्छी क्वालिटी का है तो आपको 250, 300, 400 तक भी मिल जाएगा। पर यह है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होगा तो आपका अच्छे रेट में आपका माल सेल हो जाएगा। कहाँ बिकेगा सर? सबसे बड़ी समस्या जो मार्केटिंग की है। मार्केटिंग की बात करें तो जैसे हमारा इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया की सर मोती की जो मार्केट 33,000 करोड़ की मार्केट है, जो हम बाहर से चाइना वगैरह से बाहर से मंगा रहे हैं। पर यह है कि अब इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और अपने पल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप उसका सेलिंग की बात करें, सेलिंग आपका जयपुर में अच्छी मार्केट है, अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे, इस साइड हब है इस चीज़ का मोतियों का, तो आप वहाँ जाके भी सेल कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपका सेल नहीं होता तो आप हमें भी दे सकते हो, हम भी आपको सारा माल परचेज कर लेंगे। तो आप क्या क्या हेल्प करेंगे सर लोगों की, अगर कोई जुड़ना चाहता है जी, आपसे? अगर जुड़ना चाहता है, सबसे पहले जैसे हमसे जुड़ना चाहता है, सबसे पहले हम इसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारी, 1 दिन का ट्रेनिंग का प्रोसेस प्रैक्टिकल कराता है, 1 दिन सर थ्योरेटिकल कराता है। उसके बाद यह है कि कच्चा माल जैसे सीप हो गई, न्यूक्लियस हो गई, नेट बैग हो गया, वो हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। जितनी भी टेक्निकल हेल्प होगी सारी आपको हेल्प कराई जाएगी। आपकी फॉर्म विजिट है, जैसे फॉर्म विजिट भी की जाएगी सेटअप लगने के बाद, और एट द एंड जब आप पल प्रोड्यूस करते हो वो भी आपसे हम परचेज कर लेंगे। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद।